उत्तर प्रदेश में 5 चरणों की वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब छठे चरण की 14 सीटों के लिए घमासान तेज है। छठे चरण के लिए 25 मई को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। इनमें 8 बार की सांसद मेनका गांधी, धर्मेंद्र यादव, दिनेश लाल यादव, जगदंबिका पाल, लालजी वर्मा, उज्जवल रमण सिंह जैसे दिग्गजों के नाम शामिल हैं। यूपी में छठे चरण में 14 सीटों पर सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही संसदीय सीट शामिल है। कुल 162 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। छठे चरण में यूपी की कई सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। आइए जरा उन सीटों के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देते हैं जिन पर कि छठे चरण में 25 मई को वोट डाले जाएंगे और मुकाबला बेहद जबरदस्त है। सबसे पहले बात सुल्तानपुर सीट की करेंगे। सुल्तानपुर से बीजेपी ने मौजूदा सांसद मेनका गांधी को ही टिकट दिया है। मेनका गांधी 8 बार सांसद रह चुकी हैं। इस बार अगर वो चुनाव जीतती हैं तो उनका नाम उन चंद सांसदों में शामिल हो जाएगा जो 9 बार संसद का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। सपा में यहां रामभुआल निषाद पर भरोसा जताया है। बसपा से उदराज वर्मा चुनावी मैदान में है। मेनका गांधी के लिए हर तबके में अच्छी पकड़ की बात कही जाती रही है, लेकिन मुकाबला थोड़ा सा पेचीदा उनके लिए भी नजर आता है। छठे चरण के दौरान प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर भी वोटिंग है। यह सीट कुंडा के विधायक राजा भैया के प्रभाव की मानी जाती है। राजा भैया ने इस बार अपने समर्थकों से स्वतंत्र होकर वोट देने को कहा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उनके समर्थक सपा के साथ हैं। बीजेपी ने इस सीट से मौजूदा सांसद संगम लाल गुप्ता को टिकट दिया है, जबकि सपा की ओर से एसपी सिंह पटेल चुनावी मैदान में है। छठे चरण के दौरान फूलपुर लोकसभा सीट पर भी वोटिंग होनी है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद केसरी देवी पटेल को टिकट न देकर प्रवीण पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। प्रवीण पटेल फूलपुर विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुके हैं। सपा की ओर से अमरनाथ मौर्य से उन्हें कड़ी टक्कर मिलती नजर आती है। छठे चरण के दौरान इलाहाबाद संसदीय सीट पर भी वोटिंग है। इलाहाबाद में सपा बीजेपी के बीच दिलचस्प मुकाबला है। इलाहाबाद से बीजेपी ने नीरज त्रिपाठी और INDIA गठबंधन ने उज्जवल रमण सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। दोनों ही पारिवारिक विरासत के नाम पर जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि 4 जून को पता चलेगा कि जनता ने किसको समर्थन दिया। छठे चरण में अंबेडकर नगर, जो कि काफी चर्चित सीट रही है, यहां पर भी वोटिंग होगी और बीजेपी ने बसपा छोड़कर आए रितेश पांडे पर उम्मीदवारी का अपना भरोसा जताया है। INDIA गठबंधन की ओर से सपा के लालजी वर्मा चुनावी मैदान में है। बसपा ने यहां मुस्लिम प्रत्याशी पर दाव लगाया है। बसपा से मोहम्मद कलाम शाह को बदलकर कमर हयात को टिकट दिया गया है। यूपी की आजमगढ़ सीट छठे चरण में वोटिंग में जा रही है। पिछली बार यहां से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सांसद बने थे। बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया था और उपचुनाव में यहां बीजेपी के टिकट पर भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को हराया था। उपचुनाव में बसपा सपा की हार की सबसे बड़ी वजह बनी थी। इस बार यहां सपा बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। भदोही की सीट छठे चरण में वोटिंग में है। इंडिया गठबंधन की ओर से TMC के ललितेश पति त्रिपाठी चुनावी मैदान में है, जबकि बीजेपी से विनोद कुमार बिंद चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच मुकाबला देखने मिल सकता है। छठे चरण में जौनपुर लोकसभा सीट भी वोटिंग में होगी। इन दिनों जौनपुर संसदीय सीट काफी सुर्खियों में रही है। इस सीट से बीजेपी के कृपा शंकर सिंह चुनावी मैदान में है, जबकि सपा से बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा से श्याम सिंह यादव उम्मीदवार हैं। यहां पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है, जिसके बाद यहां की लड़ाई दो तरफा नजर आती है। अब इन हाई प्रोफाइल सीटों में, जिनमें की 25 तारीख को वोटिंग है, छठे चरण में वोटिंग है, जनता किसको समर्थन देती है ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन मुकाबला इन सीटों का उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत जबरदस्त है और बीजेपी और सपा कहीं कहीं आमने सामने नजर आते हैं, कहीं कहीं बीजेपी और इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी सामने सामने नजर आता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। कम मार्जिन के रिजल्ट्स आने की ज्यादा गुंजाइश इन सीटों पर नजर आती है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।